हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बेहद अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे और ईश्वर की कृपा से अपने सभी कार्य में सक्षम भी हो रहे होंगे। हो रहे हैं या नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, जब मन करे, क्योंकि आप तो अपने मन के ही मालिक हो। हम कहेंगे तो थोड़ी ना करोगे। और कमेंट पे नाम भी बता रहे हैं किसने किसने कमेंट किए। अच्छा, और अपनी मर्जी से ही करोगे तो मेरे कहने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कहीं से सुना था, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मेरी दोस्त के बिना मन नहीं लग रहा है मेरा, और दीदी के बिना भी मेरा मन नहीं लगता है। दोनों के दोनों अलग हो गए। बहुत बुरा गाइस, ये लगा। बहुत फालतू बोलती है। फालतू नहीं कह रही, दीदी का नाम भी अंजलि है, मेरी दोस्त का नाम भी अंजलि था। फालतू तो वैसे मैं भी बोलती हूँ, लेकिन ये फालतू किस तरीके से बोलते हैं? ये बनावटी बातें बनाती है, गोल मटोल, जो कि रियलिटी नहीं है। मेरी दोस्त भी चल गई। रोना आ रहा है। हाँ, दिख नहीं रहा, दिखाइए। ऐसी चीज बोल रही है। गाइस, अब मैं बोल रही हूँ, मेरी वीडियो स्किप करने से पहले दीदी एक गाना नहीं गा पा रही है, बता। गाइस, वीडियो को देखेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट की चीज नहीं मिलती है, इसलिए वो स्किप करके चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं। जरूर देखना। भाई चुप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो तक जुड़ी गए हैं, इतने इस टाइम पीरियड तक आए गए हैं, तो रुक जाइए और थोड़ी वार्तालाप आपको सुन ही लीजिए। देखिए, मैं कर रही हूँ अपने ऊपर वर्क, ठीक है? जैसे हमें स्कूल का होमवर्क मिलता है, टीचर होमवर्क दे देती है और क्या क्या करके लाना है आपको बता देती है। उसके बाद आप टीचर को वो होमवर्क पूरा करके देते हैं। ओके, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वो होमवर्क टेस्ट में बदल जाता है, वो टेस्ट पेपर में बदल जाता है और फिर आपका एग्ज़ाम बन जाता है ना? तो इसी तरीके से हमें एक होमवर्क मिला है खुद पे वर्क करने पर। यानी हमारा होमवर्क क्या है कि हमें खुद पे वर्क करना है। खुद पे वर्क करने का मतलब क्या है? खुद पे वर्क करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कॉपी पेन लेके लिख जाओ और यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। हंसी मजाक की बातें हैं गाइस। देखिए, खुद पे वर्क करने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति बनाना है। सक्षम व्यक्ति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप दोनों पैरों से चलना जानते हैं, दोनों आँखों से देखना जानते हैं, दोनों कानों से सुनना जानते हैं, अपनी मधुर वाणी का प्रयोग करना जानते हैं। सक्षम होने का मतलब ये है कि आपके पास इतनी सुंदर एबिलिटी है। आई एम सॉरी, मेरे को बोलना नहीं आ रहा। आपके पास इतनी सुंदर काया है और एक संपूर्ण शरीर है जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लाइक अ इंस्ट्रूमेंट मान लो, अगर आपको बजाना नहीं आता है तो उसमें से केवल और केवल क्या बोलते हैं, कर्कश ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आपको उसका ज्ञान हुआ तो मधुर से मधुर वाणी, आप मधुर से मधुर आवाज़ उसमें से निकाल सकते हैं। वैसे ही हमें अपने ऊपर वर्क करना है। अभी हम एक कर्कश ध्वनि के समान है, जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना हमें नहीं आ रहा है, और जैसे ही हम इस कर्कश इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना सीख जाएंगे, ये कर्कश से मधुर कब बन जाएंगे आप खुद भी नहीं इसे जान पाएंगे, है ना? तो हमें इस कर्कश इंस्ट्रूमेंट को जो हमें मिला है उसे एक किसमें, मधुर इंस्ट्रूमेंट में परिवर्तित करना है। ओके, तो जब तक आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं अभी तक, तो आगे भी सुनिए। और नहीं जुड़े हैं तो ओके गाइस, सबका दिन बदलता है, हमारे भी कभी बदल ही जाएंगे। वैसे भी हमारी वीडियो का मकसद है खुद को बदलना, और हमारे माध्यम से अगर कोई और बदल सके तो बिल्कुल भगवान की दया हो उस पर। तो गाइस, जैसे कि मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ अगर आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो कृपया अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। और मैं आप सभी को हर एक वो चीज़ दिखाऊंगी, बताऊंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। एक्सपीरियंस मेरे पास लॉट ऑफ नहीं है, पर जो मेरी जर्नी जो अभी स्टार्ट हुई है, एक एक वर्ड को मैं देख रही हूँ, एक एक वर्ड को मैं जान रही हूँ कि क्या, कैसे और क्यों हो रहा है, और इन सब चीज़ों का कारण क्या है। आजकल के यूथ में देखा जाए तो मन सबसे बड़ी समस्या है। मन, यानी कहते हैं कि हमारा मन करता है, और मैंने बहुत लोगों का सुना है और सबसे पहले मैंने अपना सुना है। मैंने मन में इतने ख्यालात बनाए हैं गाइस, इतने ज़्यादा, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये भी चाहती हूँ, मैं वो भी चाहती हूँ। मैं सब कुछ चाहती हूँ, लेकिन उसमें से मैं कर एक भी नहीं पाई।
अब जब मैंने बार बार कोशिश की, बार बार नाकाम, बार बार कोशिश की, बार बार नाकाम, मैं क्या करती थी, अगर मुझे कुछ सीखना है, मान लो मेरे को बहुत तरीके की चीज़ों का शौक रहता है, मान लो मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी हुई, तो मैंने थोड़ी दिन स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया और चली गई, फिर जिज्ञासा हुई, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर चली गई। लेकिन इससे मुझे एक चीज़ फील हुई कि अंजलि जी, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो उसे बार बार स्किप करने से वो नहीं आएगी, एक चीज़ करने से आएगी, वो है कंसिस्टेंसी, एक निरंतर अभ्यास। जब तक एक आप निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे, आप उसमें सक्षम नहीं हो सकते। और ये जो मैं बातें बता रही हूँ, वो कोई बनी बनावट नहीं है, कहीं से सुनी हुई नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रही हूँ। मैं फिर कहती हूँ, मेरे पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, पर जितने भी हैं एकदम सक्षम है, एबिलिटीबल है, क्या बोलते, काबिलियत तारीफ है। अपनी तारीफ मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्षमा चाहूँगी। हाँ जाइए, मेरी दोस्त बुला रही है, एक मिनट। तो गाइज मेरी दोस्त बुला रही थी, तो मैं उसकी आवाज़ सुन के आ गई हूँ, ठीक है। अब मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आप इस खाओगे तो वीडियो बोला? तक खाओगे तो बता देना, एक पहुँचे हैं तो ज़रूर आपके मन में कोई तो ऐसी इच्छा होगी जिस वीडियो ने यहाँ तक पहुँचने पे आपको मजबूर किया है, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूँ, तो इस अंजलि के साथ जुड़िए। अंजलि खुद भी आगे बढ़ेगी और आपको भी ले जाएगी, क्योंकि संगति का असर आप पे अवश्य पड़ता है। मेरी संगति में आओगे तो मैं विश्वास से कहती हूँ, कभी भी खाली हाथ लौट के कभी वापस नहीं जाओगे। इतना विश्वास है, मुझे खुद पे देख रहे हो। मुझे भी इतना अभिमान अच्छा नहीं है अंजलि, लेकिन ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। घमंड किस चीज़ का करूँ गाइस, जो कुछ मेरा है ही नहीं उस पर घमंडी कैसा है? सही बात है कि नहीं? तो गाइस अब इस वीडियो का अंत करते हैं, और खुद पे निगरानी रखना मैंने शुरू कर दी है। जैसे कि दीदी मैंने एक गाना बताया। गाने वाले थे, गाना नहीं गाई। यार जस्ट शट अप, मैं गाऊंगी, ये बात सीखना मेरी संगति से। मैं गाऊँ एक। सीखना है तो किसी के गुणों को सीखो, क्योंकि अवगुण और गुण दोनों मनुष्य के भीतर हैं, लेकिन हमारे नज़रिए में फ़र्क है कि हम किसको किस दृश्य से देख रहे हैं, और उससे हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ठीक है। मेरी भाभी मेरी माँ बन गई, मेरी भाभी मेरी माँ बन गई। अच्छा खून के बल के रिश्ता है, मेरी यारी ठंडी छा पड़ गई, ठीक है। यारी ठंडी छा पड़ गई। तू मेरे जिगर का छल्ला, क्यों नहीं यारी अल्लाह के बरक्यून में बक्यून। क्या नहीं आता, भूल गई हूँ। कोई बात नहीं। तो आप भी गाइस भूलते होगे, मैं भी भूल गई। गाइस ये मत सीखना, गुण सीखना, गुण नहीं सीखना। एक मनुष्य को अच्छे से जानो, परखो, समझो और निचोड़ लो, और जो अच्छा लगे उसको रख लो, जो अच्छा ना लगे उसे फेंक दो। जरूरत नहीं है किसी की कड़वी बातों को रखने के लिए, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं कल, और कृपया मेरे साथ जुड़िए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं यकीन दिलाती हूँ अगर अंजलि के साथ आप जुड़ोगे अंजलि आपको मीर कर देगी। अंजलि खुद तो तरक्की करेगी, आपको भी तरक्की के मार्ग पे अवश्य ले जाएगी। और ये हंसी मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो कह रही हूँ एकदम सत्य शिवम सुंदरम कह रही हूँ। गाइस बाय गाइस बाय। आपको पता है क्या है? क्या है? आज दोस्ती के बारे में कुछ एक आज कुछ है। नहीं, कल बाय 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 बाय।